हाँ जी, सभी साथियों को चाहिए साइकोलॉजी की बेस्ट बुक और वो भी सेकंड ग्रेड के लिए। अब जो बुक आपको दिख रही होगी ये बुक तो आपने कवर पेज पे ही देख ली, ठीक है कि मैं इस बुक के बारे में बताने वाला हूँ। पर ये कैसी है, आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा और एक आध जो जीके का भी है थोड़ा वो भी डिस्कस कर दूँगा इसी के साथ, ठीक है। ये साइकोलॉजी की रहेगी स्पेशली सेकंड ग्रेड के लिए और इसमें कोई मैटर नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजी है। जो आपका 40 नंबरों का काम है वो यहाँ से होगा। उसके बाद जो आपके नंबर बच जाते हैं 60, उसका जो आपका है वो भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा इस वीडियो में। मेन फोकस है इस बुक पे, ठीक है। कोई अगर मैथ का स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो मैथ के लिए भी मैंने बुक डाल रखी है। अगर आप चैनल खोल के 4-5 वीडियो देखोगे ना पीछे वाले, तो उसमें एक मैथ का वीडियो भी मिल जाएगा, उसमें सब कुछ बताया गया है, ठीक है। उसमें सारी बुक्स बताई गई हैं और बाकी तो अभी तो और किसी के लिए तो बताया नहीं है, लेकिन ये जो है इस बुक का रिव्यू कर लेते हैं। तो ये बुक आती है अशोक पारिक सर की, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, आप लोग अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एमआरपी सबसे मैटर करती है ज़्यादा। तो यहाँ पे 280 आरएस लिखा है एमआरपी, और एमआरपी से आपको पता है लेस ही होता है, तो लेस होता है तो इससे ज़्यादा तो आने की नहीं है। अब आप बोलेंगे सर आएगी कितने की फिर, तो ये आपको लगभग पड़ेगी 250 रुपये के करीबन। कहीं 240 की मिल जाती है, कहीं 45 की मिल जाती है, कहीं 250 की मिल जाती है। वो सबका अलग अलग रेट है, लेकिन 250 से नीचे नीचे आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये दोनों टीचर्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, अशोक पारिक सर और जेपी चौधरी सर। बाद में आती है अपनी इंडेक्स, इसमें 10 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें 10वां टॉपिक तो है अपना महत्वपूर्ण प्रश्न का। बाकी जो ऊपर टॉपिक हैं वो जो अपने टॉपिक लगते हैं सेकंड ग्रेड में वो टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान पहला टॉपिक हो जाता है, जिसमें उसका अर्थ वगैरह समझते हैं हम कि मनोविज्ञान क्या चीज़ है। उसके बाद आपका अधिगम यानी सीखना, और फिर विकास हो जाता है, फिर व्यक्तित्व समायोजन बुद्धि और प्रेरणा व्यक्तिगत। सबसे बड़ा टॉपिक है अधिगम और अधिगमकर्ता का विकास। ये जो दो टॉपिक है वो बहुत दुखी करते हैं, और ये व्यक्तित्व वाला इसमें तो मतलब ऐसा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये पहला टॉपिक ले लेते हैं जैसे हम, तो यहाँ पे मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, टॉपिक वाइज दिए गए हैं, एरो किया, उसके बाद एक एक चीज़ दी गई है, और इसमें वही चीज़ आपको दी गई है जो आपके लिए उपयोगी है, फालतू का कचरा नहीं घुसेड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के आपको स्मार्ट फैक्ट्स भी एक बॉक्स में लिखे मिलेंगे, ठीक है। कुछ जैसे जिसको यदि मतलब किसी को कोई जनक कहा गया है या कुछ कहा गया है, तो वो चीज़ परिभाषाएं आपको इस रूप में मिलेगी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद आपको वैज्ञानिक जो हैं उनकी विद फोटो और उनकी डिटेल्स मिलेगी, और उन्हें क्या क्या कहा जाता है वो एक साथ ही दे दिया जाता है, या उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कुछ और, वो सब एक साथ आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, ये देखिए सारे वैज्ञानिकों की जो है यहाँ पे फोटो लगी है और विद उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, स्मार्ट फैक्ट्स में लिखा है मनोविज्ञान की जननी, उत्पत्ति, दर्शन शास्त्र, शिक्षा विज्ञान के जनक थांडाइक, मतलब ए टू जेड दिया गया है, गेस्टलवाद के जनक वर्दिमीर। तो ये चीज़ें दी गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिसे हम त्रिकोण बोलते हैं, शंकु, त्रिकोण शंकु कुछ ऐसा नाम है इसका। एक वो शंकु के रूप में एक आकृति और आती है, वो नहीं, सॉरी, त्रिकोण नाम है इसका, शंकु के रूप में एक और आता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिया हुआ मिलेगा। यहाँ पे और दिखाना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पे ये देखिए लास्ट में अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे और बुक आप लाएंगे ना, देखो 54% और बुक लाएंगे, उसमें 10 से 15% दिए हुए होंगे, जो आपके लिए मुझे नहीं लगता इनफ है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ नहीं है ऐसा, थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए। तो मुझे लगा ये बेस्ट है, आपको बतानी चाहिए। मैं इसको लेके आया था, मुझे अच्छी लगी, तो भाई आपको भी लेके आनी चाहिए। और पटवारी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बुक लाऊंगा, आज ले आऊँगा, कल वीडियो डाल दूंगा, तो वो बुक आप भी देख लेना। और एक चीज़ अब आती है कि सर जीके के लिए कौन सी बुक लें, तो ये बुक तो देखो इतनी बड़ी है, इसमें मैं पेज बता देता हूँ टोटल, अगर किसी को मतलब लोगों को पेज जानने की इच्छा रहती है सर कितनी मोटी होगी बुक, 250 पेज है भाई टोटल, और बुक की मोटाई बता देता हूँ मैं, इतनी मोटी है, देख लो, ठीक है। तो ये वो बुक है जो आपको लेनी चाहिए। अब एक नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है जो जीके के लिए बेस्ट मानी जाती है, उससे बेस्ट बुक नहीं है, वैसे तो लक्ष्य की आती है एक बुक, पर उसमें काफ़ी डीपली चला जाता है,
और डीपली वैसे मैं ये नहीं कहता बेस्ट नहीं होता, बेस्ट होता है, परफेक्ट है, पर आपके पास अभी इतना समय नहीं है कि आप उसको डीपली पढ़ पाए। 4 महीने बचे हैं तो अपनार्थ पब्लिकेशन की एक बुक है वो ला सकते हैं। ओके, तो ये वो बुक्स थी जो मैंने आपको बताई, और कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।